अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है। आज मैं नारी शक्ति के इस निर्णय का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा करते हुए पूरे देश की महिलाओं को गर्व महसूस हो रहा है। ये केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं के संघर्ष का विजय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज नारी शक्ति के लिए एक नए युग का उदय हुआ है। ये निर्णय इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नारी सशक्तिकरण की इस यात्रा की शुरुआत कर दी थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए थे, जिनका प्रभाव आज पूरे देश में देख रहे हैं। चाहे बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या केळवणी और शाला प्रवेश उत्सव या संकट के समय मदद के लिए अभियान 181 हेल्पलाइन, मोदी जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मोदी जी ने गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा शिक्षा का कवच दिया है। उनका समर्पण आज मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि उनका समर्पण ऐसा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी भेंट और सौगात मिलती थी वो उनकी नीलामी करते थे और उससे मिलने वाला सारा पैसा कन्या केळवणी निधि में जमा कराते थे, ताकि बेटियों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भेंट सौगात एक कन्या केळवणी में उसने दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली है, नारी शक्ति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज मोदी सरकार ने बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दी है। आज खेल के मैदान से लेकर स्टार्टअप की दुनिया तक सरकार हर बेटी के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। रक्षा क्षेत्र में तो हमने इतिहास रचा है। आज सैनिक स्कूल के द्वार बेटियों के लिए खुल चुके हैं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है और भारत की बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों में देश की सुरक्षा कर रही है। ये नया भारत है। यहाँ ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और दलित हर वर्ग की महिला देश के निर्माण में अपना गर्व से योगदान दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सामाजिक न्याय है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवाज भी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में गूंजेगी। महिलाओं में निर्णय लेने की अद्भुत संवेदनशीलता होती है। जब वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी तो हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता का संसद के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा। मैं स्वयं इस विजन का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक अत्यंत साधारण परिवार से आती हूँ, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मेरी राजनीति यात्रा भावनगर में एक पार्षद के रूप में शुरू हुई थी। आज अगर मुझ जैसी एक सामान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हूँ, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है। उन्हें केवल सशक्तिकरण की बातें नहीं की, बल्कि उसे वास्तव में बदलने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। संसद में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम लागू करने का ये समय है, ये सही समय है। करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का ये समय है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से विनम्र अपील करती हूँ कि ये राजनीति से ऊपर उठकर ये ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करें। ये आरक्षण विधेयक हमारी माता बहनों को राजनीति भागीदारी का अटूट भरोसा देंगे।
मैं ऐतिहासिक कदम का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मेरे देश की माता बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस अधिकार का सही उपयोग करें, देश के विकास में भागीदार बनेंगे और एक मजबूत, सशक्त और समान भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।